वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्विंस एक्सप्लेनर। और आज जो हम आपके लिए मूवी लेके आए हैं वो है नार्निया। इस मूवी में चार भाई बहन पीटर, सूजन, एडमिन और लूसी एक अलमारी के जरिए नार्निया में जाते हैं जो एक अलग ही दुनिया है। अब वो उस अलमारी तक कैसे पहुंचे, अलमारी से नार्निया तक कैसे पहुंचे और नार्निया में आगे क्या क्या होगा, आइए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में इंग्लैंड के एक शहर लंदन में हमले होते हैं। तभी एक फैमिली में रहने वाले चार भाई बहन और उनकी मॉम घर से भागते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम एडमिन होता है वो वापस अपने घर में जाकर अपने डैड की तस्वीर लेता है। उसका बड़ा भाई पीटर उसके पीछे जाकर एड को सुरक्षित लेकर आता है। वे पांचों एक जगह पर जाकर रुकते हैं। अगले सीन में शहर के सभी लोग अपने बच्चों को ट्रेन के द्वारा उन्हें शहर से दूर सुरक्षित जगह पर भेजते हैं। एड कहता है कि अगर उसके डैड युद्ध में नहीं गए होते तो उन्हें वहां से जाने की जरूरत नहीं होती। वे चारों ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन चलना स्टार्ट होती है और वे चारों एक स्टेशन पर उतरते हैं। वहाँ तांगे पर एक लेडी आती है। वह उन चारों को प्रोफेसर के घर लेकर जाती है। प्रोफेसर का घर बहुत बड़ा होता है। वह लेडी उन्हें चेतावनी देती है कि इस घर में न तो कोई ज्यादा तेज बोलेगा और न ही किसी चीज को छुएगा, और सबसे खास कोई भी प्रोफेसर को परेशान नहीं करेगा क्योंकि उन्हें बच्चों के साथ रहने की आदत नहीं है। रात को लूसी काफी दुखी होती है, इसीलिए सूजन और पीटर उसे समझाते हैं कि वो जल्द ही अपने घर वापस जाएंगे। अगली सुबह बाहर काफी तेज बारिश होती है। लूसी उन्हें लुका छुपी खेलने के लिए फोर्स करती है। पीटर मान जाता है और वह गिनती गिनना शुरू करता है। वे तीनों छिपना शुरू करते हैं। सूजन एक बॉक्स में छुपती है, एड एक पर्दे के पीछे छुपता है और लूसी भागकर एक कमरे में पहुंचती है। वह कमरा पूरा खाली होता है सिवाय एक अलमारी के जो एक कपड़े से ढकी होती है। लूसी उस कपड़े को हटाती है। वह अलमारी का दरवाजा खोलकर अंदर छिपती है। वह धीरे धीरे पीछे जाती है, तभी उसके हाथ पर कुछ चुभता है। लूसी जब पीछे देखती है तो नजारा कुछ और ही होता है। वो एक जंगल में पहुंच जाती है जहाँ चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ होती है और साथ ही स्नोफॉल भी होता है, जिससे लूसी काफी खुश हो जाती है। वह आगे बढ़ती है। उसे एक खंबे पर लैंप जलता दिखता है और तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और अचानक उसके सामने कोई आता है। वे दोनों एक दूसरे से डर कर छुपते हैं, लेकिन लूसी बाहर आती है और वह उसका गिरा हुआ सामान उठाती है। दरअसल वह दूसरा आदमी फॉन होता है जिसका ऊपर का शरीर इंसानों जैसा और पैर जानवरों जैसे होते हैं। फॉन लूसी को ईव की बेटी समझता है, लेकिन लूसी उसे बताती है कि उसकी मॉम तो हेलिन है। लेकिन फॉन खुश होता है कि वह लूसी एक इंसान है। वह लूसी को बताता है कि यह जगह नार्निया है और उसका नाम टमनस है। टमनस लूसी को अपने घर चाय पीने के लिए लेकर जाता है। लूसी टमनस के डैड की फोटो देखती है। जब वे चाय पीते हैं तब टमनस उसे बताता है कि नार्निया में 100 सालों से क्रिसमस नहीं मनाया गया है। टमनस लूसी को नार्निया की धुन सुनाता है, जिससे आग में कुछ अजीब चित्र बनते हैं और लूसी सो जाती है। जब लूसी की आंख खुलती है तो टमनस सीढ़ियों पर बैठा होता है। वह लूसी को कहता है कि वह सबसे बुरा फॉन है क्योंकि उसने लूसी का अपहरण किया है। वह लूसी को बताता है कि इस जंगल में एक व्हाइट विच रहती है और उसका आदेश है कि जंगल में कोई भी भटकता इंसान दिखे तो उसे उसके हवाले कर दिया जाए। लूसी टमनस को कहती है कि हम तो अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए टमनस लूसी को लेकर वापस उसी लैंप के नीचे आ जाता है। वह लूसी को वापस घर जाने को कहता है और लूसी अलमारी से बाहर आकर सबको अलमारी में जंगल के बारे में बताती है, लेकिन वे तीनों इस बात पर यकीन नहीं करते हैं। रात को दोबारा लूसी अलमारी में जाती है और इस बार एड उसे देख लेता है। वह लूसी को ढूंढता हुआ अलमारी में पहुंच जाता है, जहां से वह भी नार्निया में आ जाता है। वह लूसी को आवाज लगाता हुआ जंगल के अंदर जाता है। तभी एडमिन के सामने अचानक एक तांगा आता है और वह गिर जाता है। आगे तांगा रुकता है और उसमें से एक बौना बाहर आता है। वह एड पर चाकू से हमला करता है, लेकिन तभी तांगे से किसी लड़की की आवाज आती है। यह वही व्हाइट विच होती है जिसके बारे में टमनस ने बताया था। यह नार्निया की सबसे बुरी रानी होती है। वह तांगे से उतरकर एड के बारे में पूछती है। एड उसे बताता है कि वह अपनी बहन को ढूंढता हुआ आया है और वे 4 भाई बहन हैं। एड व्हाइट विच को टमनस के बारे में भी बता देता है। वह एड को अपने साथ तांगे पर बिठाती है और जादू से उसको ड्रिंक देती है, जिससे एड काफी प्रभावित होता है। वह एड को नार्निया की सल्तनत का वारिस बनने का लालच देती है और एड लालच में आ जाता है। व्हाइट विच जंगल के पार 2 पहाड़ियों के पीछे अपना महल बताती है। वह एड को तांगे से उतारती है और एड अपने परिवार को लाने का वादा करता है।
वह वहाँ से चली जाती है, तब भी लूसी वहाँ आ जाती है। वो काफी खुश होती है और एड को बताती है कि यहाँ की रानी बहुत बुरी है। वो एड को लेकर वापस अलमारी में आ जाती है। लूसी दोबारा सूजल और पीटर को नार्निया के जंगल के बारे में बताती है और कहती है कि एड ने भी वह देख लिया है। लेकिन एड पीटर से कहता है कि लूसी मनगढ़ंत कहानी बना रही है। वह झूठ बोलता है, जिससे लूसी रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। वह भागते हुए प्रोफेसर से टकराती हैं। पीटर और सूजल प्रोफेसर को अलमारी में जंगल के बारे में बताते हैं, जिसके कारण लूसी रो रही थी और प्रोफेसर जंगल की बात पर यकीन करते हैं और उन दोनों को भी यकीन करने को कहते हैं। अगली सुबह वे क्रिकेट खेलते हैं, जिससे उनकी बॉल की वजह से खिड़की टूट जाती है। तभी वहाँ मिसेज मैक्रेनी के चिल्लाने की आवाज आती है। वे चारों डरकर वहां से भागते हैं और उसी अलमारी में जाकर छिपते हैं। वे चारों अलमारी के द्वारा नार्निया के जंगल में पहुंच जाते हैं। वे लूसी से माफी मांगते हैं, उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वे चारों नार्निया देखने जाते हैं। लूसी उन्हें टमनस के पास लेकर जाती है, लेकिन वहां पर टमनस नहीं होता। वहां पर उन्हें पता चलता है कि व्हाइट विच ने टमनस को पकड़ लिया है, क्योंकि टमनस ने उसके खिलाफ जाकर इंसानों की मदद की। सूजल उन्हें वहां से वापस चलने का कहती है, लेकिन लूसी टमनस की मदद करना चाहती है। एड सबको बताता है कि टमनस ने नार्निया की रानी को धोखा दिया है, इसीलिए उसे सजा मिली है। इसी बीच उन्हें वह किसी की आवाज आती है। वे झाड़ियों में देखते हैं, जहाँ एक चूहा होता है जो लूसी को उसका रुमाल देता है, जिसे लूसी ने ही टमनस को दिया था। वह चूहा इंसानों की तरह बात करता है। वह उन्हें अपने घर लेकर जाता है। वहाँ उन्हें बताता है कि नार्निया का असली राजा असलन है, जो कि एक शेर है, और साथ ही वह उन्हें भविष्यवाणी के बारे में बताता है, जिसके अनुसार वे चारों ही उन्हें व्हाइट विच से आजादी दिलवाएंगे। वे बच्चे इन बातों को नहीं समझ पाते। उन्हें समझ नहीं आता है कि असलन कौन है। वह चूहा बताता है कि ये सब कुछ तुम्हारे आने के कारण ही हुआ है। टमनस को पकड़ना, असलन का वापस आना। इसी बीच उस चूहे की वाइफ उन्हें बताती है कि भविष्यवाणी के अनुसार एडम के 2 बेटे और ईव की 2 बेटियां ही व्हाइट विच को हराकर नार्निया को आजाद करवाएंगी और यहाँ पर अमन कायम करेगी। वह बताता है कि असलन तुम्हारी सेना तैयार करेगा, लेकिन पीटर इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन तभी एडमिन वहाँ से छुपकर निकल जाता है। वह झाड़ियों से होकर सीधा व्हाइट विच के महल की तरफ जाता है। वे सभी उसे रोकने के लिए जाते हैं। लूसी एड को आवाज लगाती है, लेकिन वह चूहा उन्हें ऐसा करने से रोकता है। वह उन्हें असलन के पास जाने को कहता है। वहीं दूसरी ओर एडमिन जब व्हाइट विच के महल में जाता है तो वहाँ उसे दिखाई देता है कि चारों ओर पत्थर की मूर्तियां हैं। तभी एडमिन का पैर एक भेड़िए पर जाता है और भेड़िया उसे पकड़कर पूछता है कि तुम कौन हो। एडमिन बताता है कि वह एडम का बेटा है और वह रानी से मिलने आया है। ये सब सुनकर भेड़िया एडमिन को व्हाइट विच के पास लेकर जाता है, लेकिन एडमिन को अकेला देख व्हाइट विच नाराज हो जाती है। एडमिन डर कर व्हाइट विच को बताता है कि उसने अपने भाई बहनों को लाने की कोशिश की और वे इस वक्त नार्निया के एक बड़े चूहे जिसका नाम बीवर है, उसी के घर पर है। ये सब सुनकर व्हाइट विच भेड़िए को एडमिन के तीनों भाई बहनों को मारने का हुक्म देती है और एडमिन को बंदी बना देती है। दूसरी ओर बीवर को पता चल जाता है कि व्हाइट विच के भेड़िए उन पर हमला करने वाले, इसीलिए वे सब एक सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। जब भेड़िए अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वे सुरंग से निकले हैं। बीवर उन तीनों को लेकर निकलता है। तभी एक लोमड़ी उनकी मदद करती है और वे सब पेड़ पर चढ़ जाते हैं। लेकिन तभी भेड़िए वहाँ जाते वे लोमड़ी से उन सब के बारे में पूछते हैं। लोमड़ी उनको बचाने के लिए भेड़िए को बताती है कि वे सभी उत्तर दिशा की ओर गए हैं। लोमड़ी के कहे अनुसार सारे भेड़िए उसी दिशा में चले जाते। इसी बीच लोमड़ी भी जख्मी होती है, लेकिन वो असलन की मदद के लिए और सेना इकट्ठा करने का कहकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में एडमिन और टमनस एक ही जगह पर बंधे होते हैं। तभी व्हाइट विच आकर एडमिन को बताती है कि पूरी जगह देखने पर भी उसका परिवार नहीं मिला और वह उसे मारने वाली होती है। तभी एडमिन उसे बताता है कि बीवर ने असलन का नाम लिया था, जिससे रानी हैरान हो जाती है। वह टमनस को बताती है कि एडमिन ने चॉकलेट के लिए तुम्हारी खबर मुझे दी थी, जिससे एडमिन काफी शर्मिंदा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर वे सभी असलन के पास जा रहे होते हैं। तभी तांगे की आवाज आती है, जिससे वे एक गुफा में छुपते हैं। तभी बीवर उन्हें बाहर आने का कहता है। यहाँ तांगे में सांता होता है, जो उन्हें बताता है कि व्हाइट विच की ताकत कम हो रही है। वह उन्हें युद्ध में काम आने वाले तोहफे देता है। सांता लूसी को एक जड़ी बूटी देते हैं, जिसे किसी भी घाव पर लगाने से जख्म भर जाएगा। वे सूजल को एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं, जिसे बजाने पर मुसीबत में उसके पास मदद पहुंच जाएगी।
फिर वे पीटर को एक चमकदार तलवार देते हैं जो युद्ध में उसके काम आएगी। सांता सभी को मैरी क्रिसमस कहकर वहां से चले जाते हैं। आगे पहुंचने पर व्हाइट विच के भेड़िए उनका पीछा करते हैं, लेकिन वे नदी के रास्ते से निकल जाते हैं। उनके आने के कारण अब नार्निया का मौसम बदलने लगा है। अब व्हाइट विच भी नदी के पास पहुंच जाती है। अब वह उस गद्दार लोमड़ी को मारने वाली होती है। तभी एडमिन बीच में आकर रानी को स्टोन टेबल के बारे में बताता है। और वहीं पर असलन की सेना है, जिससे व्हाइट विच परेशान होती है और अपने हथियार से लोमड़ी को पत्थर का बनाती है। व्हाइट विच भी अपनी सेना को इकट्ठा करने का आदेश देती है। वह भी जंग का जवाब जंग से देने का कहती है। अब वे तीनों भाई बहन असलन के पास पहुंचते हैं। असलन उनसे एक और भाई के बारे में पूछता है तो पीटर उसे बताता है कि उसे व्हाइट विच ने पकड़ लिया है। असलन पीटर को पहाड़ पर चढ़कर एक महल केयर पैरावेल के बारे में बताता है कि वहाँ 4 तख्त हैं जिसमें से एक पर तुम राज करोगे। पीटर उससे कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। असलन कहता है कि यह एक गहरा जादू है जो सही और गलत में फर्क करता है। असलन पीटर से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को आजाद करवाऊंगा, बदले में तुम्हें भी युद्ध में मेरा साथ देना होगा। इसी बीच लूसी और सूजल पर कुछ भेड़िए आक्रमण करते हैं। असलन पीटर सब उन भेड़ियों को मारते हैं। इसी बीच वे एक भेड़िए को छोड़ देते हैं जिसका पीछा असलन की सेना करती है और एडमिन को छुड़ा कर लाते हैं। असलन सबसे कहता है कि जो हो गया उसके लिए कोई भी एडमिन से बात नहीं करेगा और वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में व्हाइट विच आकर असलन को नार्निया के कानून बताती है। असलन उससे कहता है कि उसे सारे नियम पता है, तो कानून के हिसाब से सारे गद्दार व्हाइट विच को सौंपे जाते हैं। इसीलिए वह एडमिन को मांगती है, लेकिन असलन व्हाइट विच को अपने टेंट में लेकर जाता है। कुछ ही देर में वे दोनों वापस आते हैं जहाँ असलन सबको बताता है कि उसने एडमिन की जान बख्श दी है। रात को असलन कहीं जाता है, वही लूसी और सूजल उसका पीछा करती है। असलन स्टोन टेबल के पास जाता है जहाँ व्हाइट विच और उसकी सेना होती है। व्हाइट विच के इशारे पर वे असलन पर हमला करते हैं। वे असलन को बांध देते हैं और उसके बाल भी काट देते हैं। वह उससे कहती है कि तुम्हारी कुर्बानी से किसी की भी जिंदगी नहीं बचेगी। वह जोर से चिल्लाकर सबको कहती है कि आज रात गहरे जादू के नियमों की तामील होगी। वे अब से नार्निया पर राज करेंगे। इतना कहकर वह असलन को मार देती है और वे सभी जंग के लिए वहां से निकल जाते हैं। लूसी और सूजल असलन के पास आकर उसे पकड़कर रोने लगती है। अब यह बात सबको पता चल जाती है, जिससे वे सब परेशान हो जाते हैं। एडमिन पीटर से कहता है कि अब तुम्हें असलन की जगह लेनी होगी और वह असलन की तरह उस पर भरोसा करता है, जिससे पीटर को हिम्मत आती है। युद्ध शुरू हो जाता है। एक और पीटर की सेना, वहीं दूसरी और उनसे डबल व्हाइट विच की सेना होती है। सभी आपस में लड़ना शुरू होते हैं। लूसी और सूजल स्टोन टेबल के पास से जाते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि स्टोन टेबल टूट जाता है और असलन वापस जिंदा उनके सामने आता है। असलन उन्हें बताता है कि स्टोन टेबल पर अगर किसी निर्दोष को गद्दार की मौत मारा जाए तो स्टोन टेबल टूट जाएगा और निर्दोष दोबारा जिंदा हो जाएगा। असलन लूसी और सूजल को अपनी पीठ पर बैठाकर व्हाइट विच के महल जाता है। वहाँ असलन सभी जानवरों की जो मूर्तियां बन गई है उनमें से एक टमनस भी होता है, उन सबको दोबारा जिंदा कर देता है। वहीं दूसरी और व्हाइट विच युद्ध में सबको पत्थर की मूर्तियां बनाती है। पीटर की सेना युद्ध हार रही होती है, इसीलिए पीटर एडमिन को कहता है कि तुम सूजल और लूसी को लेकर यहाँ से चले जाओ। एडमिन बीवर के साथ वहाँ से निकल रहा होता है। तभी वह देखता है कि व्हाइट विच उसके एडमिन व्हाइट विच के बीच आकर उस हथियार को तोड़ देता है, जिससे वो सबको पत्थर का बनाती है, लेकिन व्हाइट विच एडमिन को घायल कर देती है। जब पीटर देखता है कि एडमिन घायल हो गया है तो वह व्हाइट विच से युद्ध शुरू करता है और तभी वहाँ पर असलन आकर एक जोर से दहाड़ मारता है। जब व्हाइट विच असलन को देखती है तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने असलन को तो मार दिया था। इसी बीच असलन की पूरी सेना भी आ जाती है। लेकिन तभी मौका देखकर व्हाइट विच पीटर पर हमला करती है। वह उसे मारने वाली होती है और असलन बीच में आकर व्हाइट विच पर हमला कर देता है। वो व्हाइट विच को मार देता है और व्हाइट विच के मरते ही उसकी सेना भी गायब हो जाती है। असलन कहता है कि अब लड़ाई खत्म हुई। लूसी एडमिन को वही जड़ी बूटी पिलाती है, जिससे एडमिन ठीक हो जाता है और उसी दवाई से पूरी सेना भी ठीक हो जाती है। असलन उन चारों को महल में ले जाकर राजा रानी के ताज पहनाता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। असलन को जाते हुए लूसी देख लेती है और रोने लगती है। तभी टमनस उसे दोबारा वही रुमाल देता है, जिससे लूसी खुश हो जाती है। अब कहानी कई सालों बाद बताती है, जिसमें वे चारों काफी बड़े हो जाते हैं और दोबारा उसी जगह पर आते हैं जहाँ से ये नार्निया आए थे। वे अलमारी से दोबारा कमरे में आते हैं
और कहानी वही पहुंच जाती है जहां इन्होंने खिड़की का कांच तोड़ा था। और इसी बीच प्रोफेसर वहाँ आते हुए कहते हैं कि तुम अलमारी में क्या कर रहे थे। पीटर कहता है कि अगर हम आपको बताएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। प्रोफेसर उन्हें बॉल वापस देते और कहते हैं एक बार कहकर तो देखो। एक किताब पर आधारित ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। If you like this video, please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon.